और चलिए खबरें अब कुछ विस्तार से। बड़ी खबर कोलकाता से। आज गृह मंत्री से मिलेंगे बंगाल के राज्यपाल अमित शाह से मुलाकात करेंगे राज्यपाल सीवी बोस और कोलकाता मामले की पूरी जानकारी उन्हें देंगे। राज्यपाल बताएंगे गृह मंत्री अमित शाह को कि किस कदर इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, जांच कहां तक पहुंची है, अभी तक जांच में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या कुछ आरोपी ने अभी तक राज उगले हैं, इसके अलावा किस तरीके से पूरे प्रदर्शन पर काबू पाया जा रहा है, हालातों पर काबू पाया जा रहा है, राज्य में इस वक्त सुरक्षा किस तरीके से देखी जा रही है, आगे किस तरीके से कदम जो है राज्य में उठाया जाएगा, ये तमाम जो जानकारियां हैं वो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्यपाल देंगे और तमाम अपडेट जो है यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सके या फिर हो सकता है कि कोई बड़ा बयान इसमें निकलकर सामने आए। आज गृह मंत्री से बंगाल के राज्यपाल मुलाकात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब इस वक्त देना होगा और जिस तरीके से हालात उत्पन्न हुए हैं, जिस तरीके से क्राइम वहाँ पर हुआ है, उसको लेकर तमाम जानकारियाँ यहाँ पर दी जाएगी। कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, कितनी तेज़ी के साथ कार्रवाई की जा रही है, क्या क्या अभी तक कार्रवाई में निकल कर आया है, कौन से सबूत हाथ लगे हैं और आगे किस तरीके से पूरा ये मामला देखा जा रहा है। तो देखिए आज गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे राज्यपाल सीवी बोस और राज्यपाल सीवी बोस मुलाकात करके केंद्रीय गृह मंत्री से तमाम जानकारी जो है वो साझा करने वाले हैं। पूरा अपडेट जो है मामले से जुड़ा हुआ वो इस दौरान जो है दिया जाएगा। कोलकाता मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ है ये सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। और बता दें कि पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है जिस तरीके से आरोपी का हुआ, उसके बाद अब और आगे किस तरीके से पूछताछ की जाएगी वो देखना होगा। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी मामले में सुनवाई होगी। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी देखिए आज कोलकाता मामले में राज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके जानकारी देंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात होगी। जिस तरह से अभी हालात राज्य में बने हुए हैं उसके मद्देनज़र काफ़ी महत्वपूर्ण आज की ये चर्चा रहने वाली है। बंगाल के जो गवर्नर दिल्ली में पहुंचे हैं, कल रात को दिल्ली आए हैं। आज उनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग होनी है। उसके बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मीटिंग होनी है और ये भी कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे और राज्य की कानून व्यवस्था की जानकारी देंगे। जिस तरीके से कोलकाता रेप केस में जिस तरह से कई सारी कमियां उजागर हुई, खामियां उजागर हुई, पूरी तरह से सरकारी मिशनरियां ध्वस्त हो गई। पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे कानून का राज खत्म हो गया, जिस पर कोलकाता हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की कि सरकारी मशीनरी का पूरी तरह से फेल्योर है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर सुनवाई है। लिहाजा राज्यपाल की ऐसे समय में जो दिल्ली यात्रा हो रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है। वो अपनी रिपोर्ट में क्या बोलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह को क्या रिपोर्ट देते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को क्या बताते हैं, राष्ट्रपति से क्या बात करते हैं। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इन घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है। लिहाजा पश्चिम बंगाल के लिए गवर्नर की ये दिल्ली यात्रा काफी महत्वपूर्ण होगी। हो सकता है इस पर कई सारे ग्राउंड बन जाए। आगे 356 लगाने की मांग भी बीजेपी के नेता कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में क्या 356 राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई ग्राउंड बन सकता है, उस पर भी चर्चा हो सकती। तो देखिए जिस तरीके से हमारे सीनियर एडिटर संजय जी ने बताया कि यहाँ पर चर्चा होने के बाद कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल एक और अपडेट इस पूरे मामले में आपको दे दें। कोलकाता रेप और मर्डर केस की सुप्रीम सुनवाई आज होगी। कोलकाता रेप मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त संज्ञान इस पूरे मामले में लिया था। डॉक्टरों के संस्थानों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पूरे मामले में आज सुनवाई के लिए पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से कहां पर क्या एक्शन लेता है वो आज की सुनवाई के बाद सामने आएगा। इसके अलावा बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है पीड़िता की पहचान को उजागर किया गया, इसकी भी याचिका लगी हुई थी, उस पर भी इस मामले में सुनवाई होगी। और अधिक अपडेट के लिए लगातार हमारे सीनियर एडिटर संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में
सुनवाई होगी और ये सुनवाई के ऊपर भी आज देश भर की निगाहें हैं। एक तरफ तो गवर्नर की जो मुलाकात है केंद्रीय मंत्री से वो भी काफी महत्वपूर्ण है आज के दिन, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर्स के द्वारा भी लगाई गई हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि किस केस की सारी की सारी सुनवाई हियरिंग जो है ऑलरेडी वो कोलकाता हाईकोर्ट में चल रही है। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना यानी सुमोटो एक्शन लेना, सुमोटो ही उस केस को रजिस्टर कर लेना और उसकी सुनवाई करना, ये बहुत मायने रखता है क्योंकि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की भी जिस तरह से टिप्पणी है कि सरकारी मशीनरी का फेलियर रहा है पश्चिम बंगाल में, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर के कोई केस की सुनवाई करना एक काफी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि मामला काफी गंभीर है। तो ये ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले सकती है, क्या क्या उसकी टिप्पणियां हो सकती है, इस पर सबकी पूरी देश भर की निगाह लगी रहेगी क्योंकि ये एक मामला एक बड़ा बन चुका है, इतना बड़ा बन चुका है कि ये पूरे देश के लिए एक नजीर बनने जा सकता है। ठीक है संजय जी, अगर देखा जाए तो देखिए बंगाल पुलिस फिलहाल जिस तरीके से मामले को देखा गया है और कई आरोप वहां पर बंगाल पुलिस पर भी लगे हैं और जो मेडिकल जो हॉस्पिटल था, जो कॉलेज था, उसके ऊपर भी पीड़िता के परिवार वालों ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे। तो ऐसे में क्या लग रहा है, फटकार भी आज देखी जा सकती है पड़ते हुए? देखिए, लगातार एक के बाद एक फेल्यूर रहा है पश्चिम बंगाल सरकार का, दिल्ली बंगाल पुलिस का। जिस तरह से पहले उन्होंने पीड़िता के परिवार वालों को बुला के कहा कि आत्महत्या है, फिर कहा कि रेप है। रेप के बाद में अब जब जितने सबूत सामने आ रहे हैं उसमें गैंग रेप की पुष्टि हो रही है। गैंग रेप के साथ साथ शरीर पर कई सारी चोटों के निशान पाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कई सारी चोटों के निशान आए। ऐसी कई सारी सच्चाइयां हैं जिसको कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने छुपाई, पीड़िता के परिवार को उससे छुपाई चीजें, 3 घंटे तक इंतजार करा रहे पीड़िता के परिवार को। कई सारी ऐसी बातें हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जा रही है, पुलिस के खिलाफ जा रही है। तो इस मामले पर कोलकाता, सबसे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और अब आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। ये मामला बड़ा बन चुका है। जिस समय किसी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर के केस को लेना, टेकअप करना और उसके सीधे अगले ही दिन उसकी हियरिंग करना, ये अपने आप में बताता है कि मामला काफी गंभीर है, काफी पेचीदगी भरा है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई इस पूरे मामले में चल रही है। काफी महत्वपूर्ण ये सुनवाई है और जिसके साफ तौर पर विजुअल्स भी अब सामने आने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त गंभीरता के साथ इस मामले में सुनवाई चल रही है। आज किस किस पर गाज गिरेगी ये बड़ा सवाल है और कौन कौन से वो विषय होंगे जो प्रमुखता के साथ इस वक्त वहां पर चर्चा में बने होंगे, क्योंकि कई सारी याचिकाएं डॉक्टरों द्वारा लगाई गई हैं। पीड़िता की जिस तरीके से पहचान उजागर की गई थी वो भी एक बड़ा सवाल था, इस पर भी आज सुनवाई हो सकती है क्या? बिल्कुल, अब कुछ ही देर में मामला सुप्रीम कोर्ट में चालू हो जाएगा, हियरिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद में देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया है, क्या रुख है, किस तरीके से उन्होंने इस घटना को लिया है, किस तरह से इस घटना को टेकअप किया है और क्या क्या संदेश वो इस घटना के बाद देना चाहते हैं, किन किन को लपेटे में लेना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस पर क्या क्या कार्रवाई होगी, किस किस को नोटिस जाते हैं और क्या क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट आज करता है। क्योंकि आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि हाई कोर्ट के, कोलकाता हाई कोर्ट के कमेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आना, आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन 356 लगाने के लिए काफी आप कह सकते हैं एक तरह से नींव साबित होगा उसका। ठीक है संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता भी कोलकाता से लगातार हमें अपडेट देते रहे हैं, फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए लगातार आपने इस पूरे मामले में अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई हो रही है और लाइव विजुअल्स भी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और फिलहाल सुनवाई मामले में चल रही है। क्या लगता है कि किस किस पर आज भड़क सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, पहला तो जिसके ऊपर नजर रहेगा वो है पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर पहले भी कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही तरीके से नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ कोलकाता हाई कोर्ट में भी जब ये केस सीबीआई को सौंपा गया था उसी टाइम में भी कोलकाता हाई कोर्ट के जो बयान है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठाया गया था। कोलकाता पुलिस का जो जल्दबाजी, वो
जल्दबाजी के ऊपर भी सवाल उठाया गया था। और इसी बात को आज सुप्रीम कोर्ट में भी नजर रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये जो आज सुनवाई होने वाला है इसमें पूरा देश का नजर है, क्योंकि कोलकाता का ये इंसिडेंट सिर्फ कोलकाता का भी इंसिडेंट नहीं रहा, पूरा देश भर में इसका प्रतिवाद चल रहा है, पूरा देश भर में इनका चर्चा चल रहा है, पूरा देश भर में डॉक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बात में डॉक्टर्स की तरफ से जो मांग रखा जा रहा था कि डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कहां पर है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि कोलकाता का ये केस के बाद ही कोलकाता वेस्ट बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है नाबार्नो, उनकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि लड़कियों का रात के 8 बजे के बाद जो ड्यूटी कम से कम किया जाए। मगर प्रोटेक्शन देने के जगह इस तरीके से लड़कियों का जो महिला है उनका ड्यूटी आवर्स कम कर देना, ये जो बात, इसको लेकर भी बार बार से प्रतिवाद चल रहा था, बार बार से चर्चा चल रहा था। मगर आज जो देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई होने वाला है, इस सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई में कोलकाता पुलिस का और उसके साथ साथ ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसको लेकर क्या बयान आता है। क्योंकि जैसे मेरे सहयोगी संजय जी बोल रहे थे कि इसको लेकर इसी आधार पर जो राष्ट्रपति शासन का जो बात चल रहा है, मगर ये राष्ट्रपति शासन जारी करने के पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कौन से जगह पर खामती है, किस तरीके से ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जो सुनवाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है वो करंट सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही महत्वपूर्ण है वेस्ट बंगाल के लिए। क्योंकि आज भी लगातार बहुत सारे प्रोटेस्ट है, सुबह से बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, और उसी सिचुएशन में कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस जो है वो कुल मिलाकर जो जिस तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आम लोगों के ऊपर जो प्रोटेस्टर है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके साथ पुलिस के साथ हाथापाई हो रहा है, पुलिस की तरफ से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हर एक जगह में दिखाई दे रहा है कि पूरा टूट चुका है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, इसके ऊपर ही नजर रहेगा। बिल्कुल रानिक, आप बने रहिए। संजय जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। संजय जी देखिए, आज इस तरीके से कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है और अब तमाम जो याचिकाएं हैं उनको भी देखा जाएगा। कई सारी याचिकाएं यहाँ पर डॉक्टर्स द्वारा डाली गई हैं। कब तक ये सुनवाई चलेगी इसका भी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर आज कोर्ट जो है सख्ती बरत सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सबूतों को मिटाने के आरोप भी लगे, जिस तरीके से तोड़फोड़ आरजीकर अस्पताल में हुई थी 14 अगस्त की रात को, वो भी सवालों के घेरे में है। उस वक्त भी काफी गिरफ्तारियां हुई थी। इसको लेकर भी कोर्ट का कोई रुख आज के दिन देखा जा सकता है क्या? देखिए, हमारी भी बात हुई, कई सारे सीनियर लॉयर से बात हुई सुप्रीम कोर्ट के, उनका यही कहना है कि नॉर्मली होता है ये सामान्य तौर पर कि जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है आप पहले हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट के बाद में फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइए। तो सुप्रीम कोर्ट पहले हाई कोर्ट लौटा देता, लेकिन इस मामले में उल्टा हो रहा है। जब सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है, उसी केस को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, सुमोटो लेकर के खुद सुनवाई करना शुरू कर देता है। इसका मतलब साफ है कि मामला बहुत गंभीर है, बड़ा फेलियर है कहीं ना कहीं। जिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जिम्मेदारी लाइन ऑर्डर संभालने की है, सभी को सुरक्षा प्रदान करने की है, वो अपनी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है। अरे भाई, जब सरकार आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है, स्वास्थ्य मंत्रालय आपके पास है, आप सरकार की मुखिया हो, मुख्यमंत्री हो, तो आप धरना खुद की सरकार के खिलाफ कैसे दे सकते हो? और अगर आपको लगता है कि आप फेलियर हो गए, आप नहीं चला सकते सरकार, तो आपको खत्ती छोड़ना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। यही मांग बीजेपी की और तमाम विपक्षी दलों के नेता भी कर रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर किस तरह का कमेंट आता है, ममता बनर्जी पर क्या कमेंट देते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने जिस तरीके से पूरे मामले में किस तरह से काम किया है उस पर क्या कमेंट आता है, और बंगाल पुलिस पर किस तरह की एक्शन की बात सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती है। आज सबकी निगाह, पूरे देश की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। थोड़ी देर में हमको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी देखने को मिलेंगे, फैसले भी देखने को मिलेंगे, कमेंट भी देखने को मिलेंगे, और क्या क्या डायरेक्टिव आज जारी करता है सुप्रीम कोर्ट वो भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल संजय जी, पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ा दिन रहेगा आज के लिए, और साथ ही साथ तमाम डॉक्टर्स के लिए जो कि
न्याय के लिए लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं, न्याय की एक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। वो पीड़ित परिवार जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन सबके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, काफी बड़ा और खास दिन है आज के लिए। और क्या कुछ रुख जो है केंद्र सरकार इसमें अपनाती है और उससे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट आज क्या कुछ बताता है इस केस को लेकर, वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रैनिक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट हम लेंगे। रैनिक, देखिए, एक के बाद एक कई खुलासे इस पूरे मामले में हुए हैं। अगर बात की जाए तो कई तरह के पुराने मुद्दे भी अब उखड़ कर आने लगे हैं इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए, जिसकी जानकारी जो है पीड़ित डॉक्टर को थी, ये भी बताया जा रहा है। और कई सारे ऐसे पुराने विवाद हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं आजकल अस्पताल को लेकर। रैनिक, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी रैनिक, देखिए, कई सारे ऐसे पुराने विवाद हैं जो कि आरजीकर अस्पताल से जुड़े हुए हैं, वो भी अब निकलकर सामने आने लगे हैं। पुराने जो दफन मुद्दे थे वो अब उखड़ने लगे हैं और कई तरह के अभी खुलासे होने बाकी हैं। क्या ऐसी कुछ जमीनी हकीकत से आपको अपडेट मिल रहा है वहां पर? एकदम ही देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का बहुत सारे पुराना मामला है। जैसे कि 2021 साल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो आर्थिक दुर्नीति का जो मामला, उस मामले को रिस्टार्ट किया है कोलकाता पुलिस ने। कोलकाता पुलिस की तरफ से एसआईटी तैयार किया गया है संदीप घोष, जिसमें ये पूरा मामले में जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुआ था, उस पूरा मामले में संदीप घोष मेन एक्यूज है और संदीप घोष के खिलाफ में जो ये जांच कोलकाता पुलिस की तरफ से किया जाएगा। मगर अभी आप जो तस्वीर देखेंगे, हम लोग जो तस्वीर दिखा रहे थे कि संदीप घोष, एक्स प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज, उनको फिर से आज सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया है। सीबीआई दफ्तर में उनको आज भी पूछताछ किया जाएगा। लगातार उनको 4 दिन से पूछताछ कर रहे थे सीबीआई ऑफिशियल, और आज भी उनको फिर से सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया है। सीबीआई की तरफ से उनको पूछताछ किया जाएगा। लगातार ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल को पूछताछ कर रहे हैं सीबीआई, इसमें सीबीआई की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो सवाल संदीप घोष को किया जा रहा है, वो संदीप घोष सही तरीके से उनका जवाब नहीं दे रहा है और इसी वजह से संदीप घोष को इतने बार पूछताछ करना पड़ रहा है सीबीआई को, क्योंकि सीबीआई की तरफ से जो सोर्सेस की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि सीबीआई उनको 4-5 सवाल कर रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि संदीप घोष जिस टाइम में ये डेड बॉडी पहली बार दिखा गया था सेमिनार हॉल में, उसी टाइम में संदीप घोष कहाँ थे, संदीप घोष को कौन ये इंफॉर्मेशन दिया था, कितने बजे ये इंफॉर्मेशन मिला था, और उसके साथ साथ ही संदीप घोष को इंफॉर्मेशन मिलने के कितने टाइम बाद कोलकाता पुलिस को अथॉरिटी की तरफ से इन्फॉर्म किया गया। ये सवाल में ही संदीप घोष सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा है। उसके बाद संदीप घोष को पूछा जा रहा है कि ये जो 2 दिन, यानी संदीप घोष जिस दिन ये घटना घटा था, उस दिन के 2 दिन बाद 3 दिन के टाइम पर संदीप घोष ने रेजिग्नेशन फाइल किया था। ये 2 से 3 दिन वो क्या कर रहे थे, उनका एक्टिविटीज क्या था, किसके साथ फोन कॉल किया गया था, और उसके साथ साथ ही जिस समय में ये घटना घटा था उस समय में किसको कॉल किए थे संदीप घोष, इस बारे में भी नजर रख रहे हैं सीबीआई। यानी पूरा घटना को संदीप घोष के ऊपर ही अभी सीबीआई का नजर है, क्योंकि लगातार आज 5 नंबर दिन है कि संदीप घोष को फिर से सीबीआई की तरफ से पूछताछ किया जाएगा। और जैसे सीबीआई का सूत्र मार्फत खबर मिल रहा है कि संदीप घोष का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहते हैं सीबीआई ऑफिशियल। सीबीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है। ठीक है रैनिक, हमारे सीनियर एडिटर संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, देखिए, सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा है कि ये देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला है, यह महज एक वारदात का मामला नहीं है। सुनवाई के दौरान ये कहा गया है, लेटेस्ट अपडेट। बिल्कुल, देश भर के डॉक्टर इसी घटना के बाद में हड़ताल पर चले गए, स्ट्राइक पर चले गए। आज भी दिल्ली में कई अस्पतालों में ओपीडी बंद है, कई अस्पतालों में अभी भी डॉक्टर स्टाफ पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा, सुरक्षा की मांग कर रहा है। हमने कल भी देखा, स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने एम्स के डॉक्टर ने वहीं पर ओपीडी लगा के अपनी सुरक्षा की मांग की है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर डॉक्टर्स की चिंता भी है। डॉक्टरों को लगता है कि उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी, तो आखिर वो किसके सामने गुहार करेंगे। अगर वो लोगों की सुरक्षा करते हैं, लोगों के रोगियों का इलाज करते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी देश की जनता को और सरकार को लेनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। अगर उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती तो फिर वो कैसे काम करेंगे, रोगियों का इलाज कैसे कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, टिप्पणी भी की है। अभी देखना होगा सुप्रीम कोर्ट और क्या क्या टिप्पणियां करता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर अब सीधे सीधे कई सारे आरोप भी लग रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा आरोप ये भी लग रहा है कि सबूत छुपाया है, सबूतों को नष्ट करने का आरोप लग रहा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल काम कर रही है और उन्होंने सबूतों को के साथ छेड़छाड़ की है आरोपी के साथ में,
उन्होंने सिर्फ एक आरोपी का नाम लिया, जबकि वहां पर गैंगरेप की पुष्टि होती है। आरोपी के साथ में एक आरोपी को ये भी देखना पड़ेगा कि वो ठीक से जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अब हाथ में आ चुकी है। सीबीआई किस तरीके से इन जवाबों को निकलवाने में कामयाब हो पाती है, ये भी देखना होगा। लेकिन आज सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर ही लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा है। बड़ी बात यह है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मामला जिस तरीके से हुआ, देश भर में प्रदर्शन डॉक्टर्स का लगातार जारी रहा, मरीजों को काफी सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। और उस बीच ममता सरकार जो है वो आपसी बयानबाजी में ज्यादा मुखर नजर आई, बजाय इसके कि वो जमीन पर जाकर उन डॉक्टरों से मिलकर उनका हाल जाने, उन्हें कोई आश्वासन दे। क्योंकि अगर अपने राज्य के लिए वो खुद प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर न्याय कौन दिलाएगा? ये बड़ा एक मुख्य यहाँ पर रहा है कारण, जिसकी वजह से ज्यादा आक्रोशित माहौल नजर आया। फिलहाल लगातार रैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट हमें दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। रैनिक, लगातार आपने अपडेट दी है, आज भी कई अपडेट हैं। क्या सीबीआई को अभी लग रहा है कि कुछ ना कुछ छुपाया उनसे जा रहा है? क्योंकि देखिए, पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद अब एक और टेस्ट किया जाएगा। सच जानने के लिए पूरी तरह से सीबीआई कोशिश कर रही है, लगातार सवाल कर रही है सीबीआई को। यानी अभी भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ आरोपी संजय राय जो है वो छिपा रहा है अभी भी। देखिए, सीबीआई का सूत्र के हवाले से जब बड़ा इंफॉर्मेशन हाथ लग रहा है कि सीबीआई के सूत्र मार्फत कह रहा है कि ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट किया गया था, जो पोस्टमार्टम किया गया था, वो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट सीबीआई को सही नहीं लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीबीआई सेटिस्फाइड नहीं है और सीबीआई को लगता है कि और एक बार पोस्टमार्टम किया जा सकता था। यानी कोलकाता पुलिस की तरफ से जो पोस्टमार्टम किया गया था, जो बार बार से परिवार की तरफ से भी, विक्टिम के परिवार की तरफ से भी जो दावा किया जा रहा था कि ये जो पोस्टमार्टम के बाद बहुत जल्दी में थे कोलकाता पुलिस की जो बॉडी है, बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाए। और इसी बात को फिर से एक बार सीबीआई का सूत्र मार्फत भी ये खबर आ रहा है कि सीबीआई जो कोलकाता पुलिस की तरफ से पोस्टमार्टम किया गया था उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, उसमें बहुत सारे चीज मिसिंग है और वो पूरा इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे डिफिकल्टी तैयार कर रहे हैं सीबीआई को लिए। और इसी बात को फिर से एक बार कोलकाता हाई कोर्ट में भी बोलना चाह रहे हैं सीबीआई। और सीबीआई का सूत्र मार्फत खबर है कि कोलकाता हाई कोर्ट में वो लोग जो रिपोर्ट देंगे उसमें ये भी मेंशन रहेगा कि कोलकाता पुलिस की तरफ से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया था वो रिपोर्ट सही तरीके से नहीं किया गया था, वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं है सीबीआई, ऐसा भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। यानी एक बड़ा इंफॉर्मेशन कि सीबीआई की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं है। इधर से ही मालूम पड़ता है कि बार बार से जो सवाल बार बार से आ रहा था कि कोलकाता पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या था, कोलकाता पुलिस इन्वेस्टिगेशन इतना लेट क्यों कर रहा था, कोलकाता पुलिस जल्दबाजी क्यों किया था बॉडी को अंतिम संस्कार करने के लिए, ये सवाल फिर से एक बार आता है जब सीबीआई के सूत्र मार्फत ये खबर आ रहा है। आप देख ही सकते हैं कि सीबीआई की तरफ से लगातार 5 दिन हो चुका है, आज भी संदीप घोष को पूछताछ किया जा रहा है। यानी सीबीआई को इस बारे में भी लगता है, सोर्सेस की तरफ से जो खबर आ रहा है कि संदीप घोष का जो मोबाइल जो कॉल लिस्ट, वो कॉल लिस्ट देख रहे हैं सीबीआई और कॉल डेटा जो है वो कोलकाता पुलिस का जो साइबर सेल उनके पास से मांगा गया है सीबीआई की तरफ से, वो भी सीबीआई की तरफ से जांच किया जाएगा। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि संदीप घोष के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेंबर्स है, पॉलिटिकल जो लीडर्स है, उनका कोई कनेक्शन था कि नहीं, क्योंकि उनका जो मोबाइल डेटा और उनका जो सोशल मीडिया चैट डेटा, वो डेटा अभी सीबीआई की तरफ से छाना जाएगा। यानी संदीप घोष पूरा सीबीआई का रैडर में है, संदीप घोष को ही पूछताछ करना चाहते हैं सीबीआई। और सीबीआई को लगता है एविडेंस छुपाने के लिए अथॉरिटी की तरफ से स्टेप लिया गया था, जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है वो एविडेंस छुपाने का कोशिश कर रहे थे। रैनिक, संदीप घोष के खिलाफ क्या कोई फिलहाल कोई मामला भी दर्ज किया गया है, कोई एफआईआर उनके खिलाफ कोई दर्ज हुई है क्या? देखिए, सीबीआई की तरफ से ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन, ये केस में ही संदीप घोष को पूछताछ किया जा रहा है, अलग से कोई एफआईआर नहीं दायर किया गया। मगर कोलकाता पुलिस की तरफ से नया एक एफआईआर दायर किया गया है संदीप घोष के मामले में, जो कि 2021 साल का मामला है। 2021 साल में आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जो फाइनेंशियल हेराफेरी हुआ था, उसको लेकर जो आर्थिक दुर्नीति हुआ था, उसको लेकर कोलकाता पुलिस की तरफ से एक एसआईटी तैयार किया गया है, जो एसआईटी की तरफ से एक नया एफआईआर दायर किया गया है जिसमें संदीप घोष का नाम है।
और इसको लेकर ही फिर से एक बार जो पॉलिटिक्स वो बंगाल में चल रहा है, क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टी, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2021 साल का केस क्यों अभी चालू किया गया, 2024 के क्यों चालू किया गया। क्या संदीप घोष को सीबीआई इंट्रोगेशन से बचाने के लिए कोलकाता पुलिस की तरफ से ये नया केस चालू किया गया? क्या सीबीआई के पास जब इंट्रोगेशन चल रहा है संदीप घोष का, उसी टाइम में क्यों ये नया केस चालू किया गया? ये सवाल भी फिर से एक बार आ रहा है कोलकाता पुलिस का ये इन्वेस्टिगेशन में। मगर संदीप घोष का जो पूछताछ का प्रक्रिया वो सीबीआई की तरफ से जारी रखा गया है। संदीप घोष को लगातार सीबीआई की तरफ से पूछताछ किया जा रहा है, क्योंकि जो फैमिली मेंबर है, कल भी हम लोग देखे थे लगातार 6 घंटा जो विक्टिम का फैमिली है उनके साथ बातचीत किए थे सीबीआई ऑफिशियल्स। उनका बहुत सारे बयान भी सीबीआई ऑफिशियल्स की तरफ से लिया गया। उसमें संदीप घोष का नाम बार बार से आ रहा था और हॉस्पिटल अथॉरिटी का जो स्टेप है उनको लेकर चर्चा चल रहा था। और उसी सिलसिले में संदीप घोष को आज भी फिर से पूछताछ कर रहे हैं सीबीआई। संदीप घोष का जो मोबाइल डेटा, मोबाइल लिस्ट, कॉल डेटा, वो भी देखा जा रहा है। ठीक है रैनिक जी, आएंगे आपके पास। संजय जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक नया अपडेट दे देते हैं। संजय जी देखिए, चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता है। हमने देखा है कि डॉक्टरों के लिए रेस्ट रूम नहीं बनाए गए हैं। ऐसे हालात में डॉक्टर कैसे काम करेंगे? कैसे उम्मीद करें कि डॉक्टर ऐसे माहौल में काम करेंगे? पीड़ित परिवार को बॉडी नहीं देखने दी गई। प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड बताने की कोशिश करी। देर शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा है कि यह आरोप सही नहीं है। कई सारे आरोप है जो पश्चिम बंगाल सरकार पर, पश्चिम बंगाल की पुलिस पर लग रहे हैं और अब इनका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट खुद मांग रही है। एक बड़ी बात है, डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला, डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा बड़ा बन चुका है पूरे देश भर में। अब सारे डॉक्टर देश भर में, हमने ये भी देखा इस घटना के बाद किस तरह से एकजुट हुए हैं, किस तरीके से डॉक्टर लेडी जिसके साथ रेप हुआ, जिसका मर्डर हुआ, जिसकी हत्या हुई, उसके साथ में खड़े हो गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी इसी मामले को खुद टेकअप कर रहा है, खुद ने लिया है केस को और अब ऐसा लगता है कि इस मामले को लॉजिकल एंड तक सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहता है। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट के और भी किस तरह से कमेंट आएंगे, पश्चिम बंगाल सरकार पे आएंगे, दिल्ली पश्चिम बंगाल की पुलिस पर आएंगे और डॉक्टरों पर भी, डॉक्टर की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, ये बात भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट पूछे। हमको ध्यान रखना होगा सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस मामले को, पूरा केस को ले रही। बिल्कुल संजय जी, एक और नया अपडेट इसमें आ रहा है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से अभी पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरह से सवालों के घेरे में है, तो ऐसे में ममता बनर्जी का जो प्रोटेस्ट करना था वो कहीं काम आता नजर नहीं आएगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल के लिए रुख अपना अख्तियार कर रहा है। इसी बीच चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है कि अस्पताल में 7,000 लोग घुसे, पुलिस क्या कर रही थी? यह बहुत ही गंभीर वारदात हुई है। हम सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट चाहते हैं, हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है अभी हियरिंग के दौरान। बिल्कुल, जिस तरह से चिंता जताई है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, चंद्रचूड़ ने, ये एक बड़ी बात है अपने आप में। किस तरह से वो चिंता जता रहे हैं, डॉक्टरों के कंसर्न को उठा रहे हैं और डॉक्टर की जो चिंता है उसको लेकर के अब एड्रेस कर रहे हैं। तो ये सारी बड़ी बातें हैं। अगर टास्क फोर्स बनाती है, गठित करती है सुप्रीम कोर्ट, तो ये बड़ी बात हो जाएगी। सारे देश के डॉक्टर्स की जो मांग है, जिस मांग को वो उठा रहे हैं, उसी मांग को अब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया है। यानी सरकार के सामने अब कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि वो डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन दें, उनके इसलिए कोई ना कोई प्रोटेक्शन एक लेकर के आए। बिल्कुल बिल्कुल, रैनिक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय जी, उनसे भी हम जान लेते हैं। रैनिक देखिए, जिस तरीके से मामले में सीबीआई कार्रवाई कर रही है, उसी तरीके से अब पुलिस जो है वहां की सवालों के घेरे में है। 7,000 लोग जो है अस्पताल में घुसे थे और तोड़फोड़ की थी, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस पर काफी सख्ती बरतता नजर आ रहा है और सीबीआई से इस मामले में भी अब रिपोर्ट मांगी जा रही है। एकदम ही देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऊपर आज पूरा देश का नज़र था। जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कौन से इशू को आज लाइटिंग किया जाएगा, उसके ऊपर नजर रहेगा। उसमें देखा जा रहा है कि कोलकाता पुलिस का जो भूमिका, ये पूरा केस में कोलकाता पुलिस का जो एक्शन था उसके ऊपर सवाल आ रहा है। कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन, उसके ऊपर सवाल आ रहा है। और उसके साथ साथ ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिसको लेकर हम लोग बात कर रहे थे, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर भी सवाल उठाया, क्योंकि 14 तारीख रात में
जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हमले का घटना घटा, उसको लेकर फिर से एक बार सवाल आ रहा है कोलकाता पुलिस के ऊपर। क्यों कोलकाता पुलिस की तरफ से इस तरीके का इंफॉर्मेशन नहीं था? क्यों, किस तरीके से 7,000 के ऊपर लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गैदर हो पाए? ये इंफॉर्मेशन पुलिस के पास क्यों नहीं था? आईबी फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर था क्या पुलिस का? ये सवाल भी आता है। और कोलकाता पुलिस की तरफ से क्या स्टेप लिया गया था? क्यों कोलकाता पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या स्टेप लिया गया था? ये सवाल भी आता है। और उसके साथ साथ ही सीबीआई की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको लेकर भी जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगा जा रहा है। मगर कुल मिला के आप देखेंगे कि पूरा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके का कार्रवाई चल रहा है उसमें जो सामने आ रहा है, उसमें पहली बात तो है कि कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर बार बार से सवाल आ रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोलकाता पुलिस का मूवमेंट था, पहले दिन से ये केस जब चालू हुआ था उसी टाइम से लेकर आज तक कोलकाता पुलिस का जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट सवाल के आधार पर है। और उसके साथ साथ ही 14 तारीख रात को जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का अंदर में हमले का घटना घटा था, जो तोड़फोड़ का घटना घटा था, उसमें भी कोलकाता पुलिस का क्या स्टेप लिया गया था, क्या भूमिका था, उसको लेकर सवाल उठाया गया। पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है उसको लेकर फिर से एक बार सवाल आ रहा है। बिल्कुल रैने, किसी के साथ नेशनल टास्क फोर्स भी बनाई जा रही है। किस तरीके से नेशनल टास्क फोर्स अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी, किस तरीके से जांच की जाएगी? एकदम ही पूरा घटना को लेकर नेशनल टास्क फोर्स तैयार करने का एक बात भी किया जा रहा है, जिसपे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरा ये घटना चल रहा है, जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको पूरा नेशनल टास्क फोर्स की तरफ से ही पूरा कंट्रोल किया जाएगा। और जिस तरीके से पूरा देश भर में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वेस्ट बंगाल में जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का तैयार भी हो सकता है। यानी इधर भी सवाल आता है, ये जो डिसीजन लिया जा रहा है इसमें भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को एक हार का सम्मुखीन होना पड़ा बोल सकते हैं। क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से पहले दिन से ये केस को लेकर, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये इंसिडेंट को लेकर या 14 तारीख को यह पूरा घटना को लेकर जिस तरीके से स्टेप लिया गया था, उसके बाद जो भी प्रोटेस्ट हो रहा था वो प्रोटेस्ट को जिस तरीके से रोकने का कोशिश किया जा रहा था, उसमें जिस तरीके का हमले का घटना घट रहा था, पुलिस के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, पुलिस के साथ हाथापाई का घटना सामने था, इसको लेकर ही आज सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रहा है। और उसी जगह में पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर फिर से एक बार सवाल आ रहा है। ठीक है रानी, का बने रहिए हमारे साथ। संजय जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है और कोलकाता की सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो वकील हैं वो सारे आरोपों को अभी तक गलत बता रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट काफी सख्ती इस दौरान दिखा रहे हैं, लेकिन बात अगर की जाए तो गवर्नर सीवी बोस ने भी, संजय जी, गवर्नर सीवी बोस ने भी ये कहा है कि वो पुलिस की कार्रवाई से सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसे में रिपोर्ट आज केंद्र में भी जाएगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी काफी नाराज है वहां की पुलिस से। ममता बनर्जी किस तरीके से अब यहां पर अपने रुख दिखाएंगी, क्योंकि तेवर तो अभी तक उनके विपक्ष के लिए, बीजेपी को लेकर और मीडिया को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे थे। देखिए, ममता बनर्जी क्या करेंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि ममता बनर्जी को क्या करना है, उनकी सरकार को क्या करना है, उनकी पुलिस को क्या करना है। तो आज का दिन तो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद इस सुनवाई की पैरवी कर सुनवाई को देख रहे हैं। तो हमको देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से आज क्या क्या डायरेक्शन पश्चिम बंगाल सरकार को मिलते हैं, और पश्चिम बंगाल सरकार ने जो काम किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट आज क्या कमेंट करती है। जहां तक बात है वकीलों की, तो वकील तो अपनी सरकार को डिफेंड करेंगे ही, ये उनका काम भी है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन होगा, उसके क्या कमेंट होंगे, इस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि आगे का जो घटनाक्रम होगा, आगे पश्चिम बंगाल के सरकार के साथ क्या होगा, क्या केंद्र सरकार वहां धारा 356 लगाएगी, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्या वहां पर किस तरीके से आगे डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए आगे क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, टास्क फोर्स बनाई जाएगी, तो क्या फिर डॉक्टरों के लिए कोई स्पेशल एक्ट का प्रावधान होगा। ये सारे की सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई के बाद में तय होगी चीजें। सुप्रीम कोर्ट आज क्या क्या ऑब्जर्वेशन देती है, क्या क्या चीजें डायरेक्टिव्स देती है, उस पर सबकी निगाहें लगी हुई।
बिल्कुल संजय जी, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई तो फिलहाल चल ही रही है, लेकिन इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के भी निर्देश दे दिए हैं। तो जिस तरीके से भी निर्देश दिए गए हैं, डॉक्टरों की एक प्रमुख मांग ये थी, न्याय दिलाना तो मांग थी ही, साथ ही साथ खुद की सुरक्षा को लेकर भी एक मांग थी। और अब जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये निर्देश दिए हैं सुरक्षा बढ़ाने को लेकर, क्या अब प्रोटेस्ट डॉक्टर्स का थम जाएगा? देखिए, प्रोटेस्ट थमना चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स की सबसे बड़ी मांग सुरक्षा की है और उनका जो पूरा मामला है पूरा सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई टास्क फोर्स गठित करती है इसी मामले पर और केंद्र सरकार सुरक्षा बढ़ाने की बात करती है, गारंटी लेती है, जिम्मेदारी लेती है, तो अच्छी बात है। फिर डॉक्टरों के पास कोई प्रोटेस्ट करने के लिए कोई बड़ा रीजन कारण नहीं रहेगा क्योंकि टास्क फोर्स फिर अपनी सिफारिशें देगा जिसको केंद्र सरकार को लागू करना होगा। क्या किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाएगा डॉक्टरों के लिए, स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाएगा, या क्या कदम सरकार उठाती है, ये देखिए आने वाले दिनों में पता लगेगा। ठीक है संजय जी, रैनिक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से सीधा रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। रैनिक, फिलहाल आज क्या कुछ अस्पताल के बाहर से अपडेट आप दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई तो अभी चल ही रही है, नए अपडेट अभी आने बाकी हैं, लेकिन अभी फिलहाल अस्पताल के बाहर से क्या अपडेट है? देखिए फिलहाल आरजीकर अस्पताल में जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स की तरफ से जो प्रोटेस्ट जारी है, क्योंकि एक तरफ जब आज जो शासन दफ्तर उनके तरफ से जो नोटिस दिया गया है वो जब मिला है, मगर डॉक्टर्स का और एक जो मांग है कि ये जो विक्टिम को जस्टिस दिलाना, जस्टिस सही तरीके से हो, और उसको लेकर भी आज भी प्रोटेस्ट जारी है। और सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज नहीं, आरजीकर के अलावा भी बहुत सारे जगह में आज प्रोटेस्ट दिखाएगा। डॉक्टर्स, कोलकाता का जो डॉक्टर्स उनके तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा। सिर्फ कोलकाता का डॉक्टर्स नहीं, ये प्रोटेस्ट में आज शामिल होंगे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी। सीपीआईएम की तरफ से भी प्रोटेस्ट होगा और उसके साथ साथ ही बीजेपी की तरफ से भी प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। मगर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, आज ये प्रोटेस्ट को लेकर फिर से एक बार कोलकाता में आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन लोगों की तरफ से भी आज इस बात को लेकर रास्ते में प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा। आज फिर से एक बार जो प्रोटेस्ट, जैसे प्रोटेस्ट पहले भी दिखने को मिला था, वैसा ही प्रोटेस्ट आज भी रात में दिखने को मिलेगा कोलकाता में। और कोलकाता में ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है और जो प्रोटेस्ट का एक ही मांग है कि जो विक्टिम के साथ हुआ है उस तरीके का घटना किसी के साथ ना हो, और विक्टिम के साथ जो ये घिनौना हरकत किया है उनको सही से जस्टिस दिया जाए, उनको सही से कार्रवाई किया जाए, जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। ये मांग को लेकर ही और आज भी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट जारी है। मगर दूसरी तरफ सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन, वो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन भी अभी जारी है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में एक तरफ संदीप घोष को पूछताछ किया जा रहा है, दूसरी तरफ सीबीआई का एक टीम आज भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। जो जिस जगह में ये घटना घटा था उस जगह में सैंपल कलेक्ट कर सकता है सीबीआई। और उसके साथ साथ ही जो संजय रॉय को लेकर आज कोर्ट में जाया जाएगा, क्योंकि उनका जो पॉलीग्राफी टेस्ट का मांग सीबीआई की तरफ से किया गया था, उसको लेकर ही आज वो शियालदह कोर्ट में वो लोग पहुंचेंगे संदीप रॉय को लेकर। ठीक है रैनिक, फिलहाल नया अपडेट है इस पूरे मामले में कि जस्टिस जेबी पार्दीवाला ने एफआईआर दर्ज करवाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं और किस समय पर एफआईआर दर्ज हुई थी, ये भी पूछा है। और अभी सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रैनिक, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया।